वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल प्रदेश में। जी भी सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टॉप ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है और जी भी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जी भी आपके वेकेशन के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। जिसे और भी खास बनाते हैं यहाँ के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, यहाँ की एंशिएंट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स और यहाँ का रिच ट्रेडिशनल कल्चर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जीभी के आसपास लोकेटेड कुछ बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस के सफर पे। इन सभी लोकेशंस को आप अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं और जब भी आप जीभी आएं तो 2 से 3 दिन के टाइम में आप इन सभी लोकेशंस को कवर कर सकते हैं। जीभी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसे वो लोग अपनी वेकेशन के लिए चूज कर सकते हैं जो कि सिटी लाइफ की हसल बसल से दूर एक शांत और ऑफबीट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ऑल्दो जीभी में आपको बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज देखने को तो नहीं मिलेंगी, बट सभी बेसिक फैसिलिटीज यहां पर रेडिली अवेलेबल हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीभी की लोकेशन के बारे में। तो चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर और टनल के पास से एक डाइवर्जन लेकर लगभग 1.5 से 2 घंटे ड्राइव करने के बाद आप जीभी पहुंच सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको आपकी ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। समर्स में जीभी का मौसम काफी प्लेजेंट होता है और विंटर्स में यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे काफी ठंड हो जाती है। तो जीभी पहुंचने के बाद सबसे पहली लोकेशन जो आप जीभी के आसपास विजिट कर सकते हैं वो है जीभी वाटरफॉल। जीभी वाटरफॉल जीभी मार्केट से लगभग 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है और अगर आप अपनी गाड़ी जीभी वाटरफॉल के नजदीक पार्क करें तो वहां से लगभग 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जीभी वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। जीभी वाटरफॉल और उसके आसपास का एरिया काफी अच्छे से मेंटेन्ड है और जीभी वाटरफॉल का पिक्चरस लैंडस्केप और बहते हुए पानी की आवाज आपके मूड को फ्रेशन अप करने के लिए काफी है और ये चीज जीभी वाटरफॉल को एक मस्ट विजिट प्लेस बना देती है। जलोड़ी पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो आप जीभी के नियर बाय विजिट कर सकते हैं। जलोड़ी पास जीभी से लगभग 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है और जलोड़ी पास की मीन सी से एलिवेशन लगभग 10,800 फीट है। जलोड़ी पास के टॉप पर महाकाली का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है जिसे आप जरूर विजिट करें। जलोड़ी पास बहुत से खूबसूरत शॉर्ट ट्रैक्स का बेस पॉइंट भी है। तो जलोड़ी पास को विजिट करने के बाद जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है सिरउलसर लेक। जलोड़ी पास से सिरउलसर लेक का 5 किलोमीटर का ट्रैक एक इजी ट्रैक है जिसे आप फॉरेस्ट हाइक भी बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चढ़ाई और उतराई को छोड़कर इसका मैक्सिमम रास्ता एक स्ट्रेट रोड है। सिरउलसर लेक के ट्रैक के लिए आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे पैदल चलने के बाद जब आप इस खूबसूरत लोकेशन पर पहुंचेंगे तो आपको आपका पैदल चलना टोटली जस्टिफाइड लगेगा। यहाँ पर एक आभी नाम की चिड़िया होती है जो इस लेक को साफ सुथरा रखने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर एक पेड़ का पत्ता भी आकर गिर जाए तो ये चिड़िया इस पत्ते को उठाकर ले जाती है और आपको देखने को मिलता है सिरउलसर लेक का क्रिस्टल क्लियर वाटर। सिरउलसर लेक के किनारे पर बूढ़ी नागिन देवी का मंदिर भी है और सिरउलसर लेक को बूढ़ी नागिन जी का पवित्र स्थल माना जाता है। जलोड़ी पास की एक ओर से रास्ता जाता है सिरउलसर लेक के लिए तो दूसरी ओर से रास्ता जाता है रघुपुर गढ़ के लिए। तो जीभी के आसपास जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है रघुपुर गढ़।
रघुपुर गढ़ फेमस है यहाँ से दिखने वाले हेवनली बर्ड्स आई व्यू के लिए। रघुपुर गढ़ से हमें हिमालय की 100 से भी ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। रघुपुर फोर्ट से कुछ देर वॉक करने के बाद 2 और बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, जिनमें से पहली लोकेशन है रघुपुर लेक। घने जंगलों और लश ग्रीन लॉन्स के बीच में बसी हुई ये लेक एक बहुत ही पिक्चरस लैंडस्केप लगता है। आप जब इस रीजन में आएंगे तो आपको यहाँ के लोकल लोगों का लाइफस्टाइल देखने का मौका भी मिलेगा, जो आपको इस जगह को और करीब से जानने का मौका देता है। रघुपुर लेक से कुछ मिनट और पैदल चलने के बाद आप एक और खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है पांडुरोपा। पांडुरोपा की यह मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों द्वारा लगाया गया धान कभी नहीं पकता और यह हमेशा हरा ही रहता है। यहाँ के मार्शी लैंड पर जब आप चलेंगे तो आपको किसी स्पॉन्जी चीज पर चलने का एहसास होगा और यह एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जीभी के नजदीक जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है बाहू विलेज और बाहू लेक। बाहू विलेज जीभी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। बाहू लेक के पास तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आप और भी खूबसूरत लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाहू लेक एक बहुत ही अमेजिंग सनसेट पॉइंट भी है। बाहू लेक से लगभग 1 घंटा फॉरेस्ट हाइक करने के बाद आप अगली लोकेशन जो विजिट कर सकते हैं वो है बालूनाग टेम्पल। बालूनाग जी का प्राचीन मंदिर देवदार के घने पेड़ों के बीच में बसा है और यहाँ का लैंडस्केप आपको किसी वॉलपेपर से कम नहीं लगेगा। बाहू से बालूनाग तक का पैदल रास्ता एक स्ट्रेट रोड ही है, तो अगर आपको ज्यादा चलने की आदत भी नहीं है तो भी आप इस लोकेशन पर इजीली पहुंच सकते हैं। अगली लोकेशन जो आप जीभी के पास विजिट कर सकते हैं वो है श्रृंगारिशी टेम्पल और चैनी कोठी। श्रृंगारिशी टेम्पल जीभी से लगभग 9 किलोमीटर के रोड डिस्टेंस पर लोकेटेड है। श्रृंगारिशी जी पूरी कुल्लू घाटी के प्रमुख 18 करोड़ देवताओं में से एक हैं और पूरे घाटी के लोगों की इनमें बहुत मान्यता है। श्रृंगारिशी जी के मंदिर से कुछ दूरी पर ही स्थित है चैनी कोठी। तो चैनी कोठी अगली लोकेशन है जो आप जीभी के पास विजिट कर सकते हैं। चैनी कोठी का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चैनी नाम के गांव में लोकेटेड है और चैनी कोठी को श्रृंगारिशी जी महाराज की तपोस्थली भी माना जाता है। चैनी कोठी की कंस्ट्रक्शन लगभग 1500 साल पहले की गई थी और लगभग 100 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टोन और वुड को यूज करके ही की गई है। तो आप भी जब जीभी आएं तो इस अमेजिंग मास्टरपीस स्ट्रक्चर को भी जरूर विजिट करें। तो ये थी जीभी के आसपास घूमने वाली कुछ बहुत खूबसूरत लोकेशंस और इसी के साथ हमारी रिकमेंडेशन वीडियो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट अराउंड जीभी का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।